जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद का निधन हो गया है। ये जानकारी अभी मिली है कि मुफ्ती मोहम्मद सईद अब नहीं रहे हैं। मुफ्ती मोहम्मद सईद का निधन हुआ है। क्या वजह रही है उनके निधन की, वो बीमार चल रहे थे या अचानक उनकी तबीयत खराब हुई, ये अभी साफ नहीं है। ये जानकारी आपको जल्द देंगे, लेकिन ये एक दुख की खबर आ रही है और आपके संवाददाता आसिफ कुरैशी इस वक्त जुड़ गए हैं। आसिफ, क्या वजह रही, किस वजह से निधन हुआ? क्या तबीयत खराब चल रही थी मुफ्ती मोहम्मद सईद की? बिल्कुल जी। मुफ्ती मोहम्मद सईद 22 दिसंबर को ही श्रीनगर में एक पूरे शहर का उन्होंने दौरा किया था और सर्दी के कारण उनकी तबीयत बिगड़ गई थी श्रीनगर में ही, और उनको तुरंत ही 22 दिसंबर को ही सीधे दिल्ली के एम्स ले जाया गया और तब से वो वहीं पे ही अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। और पिछले कुछ दिनों से अगर देखें तो रविवार से उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ी थी और उनको वेंटिलेटर पर डाल दिया गया था। और अब से आधा घंटा पहले जो है पीडीपी के जो प्रवक्ता है वहीदुर रहमान फराह, उन्होंने इस बात की पुष्टि कर दी कि मुफ्ती मोहम्मद सईद का निधन हो गया है आधा घंटा पहले। जी आसिफ, इसके अलावा ये भी आपसे जानना चाहेंगे, मुफ्ती मोहम्मद सईद ने अंतिम सांस अपनी दिल्ली में ली, एम्स के अस्पताल में वो भर्ती थे, आप बता रहे हैं वेंटिलेटर पर थे? बिल्कुल। 22 दिसंबर को ही उनकी तबीयत खराब हुई थी और उसके बाद ही उनको तुरंत ही एयर एम्बुलेंस के जरिए दिल्ली ले जाया गया और तब से आज तक वो वहीं पे भर्ती रहे, एम्स में ही रहे, एम्स में ही उनका इलाज चलता रहा। बीच में उनकी तबीयत सुधर गई थी जिसके बाद उनको वेंटिलेटर से हटा दिया गया था, लेकिन रविवार को उनकी तबीयत दोबारा बिगड़ गई थी जिसके बाद उनको वेंटिलेटर पर डाल दिया गया था और डॉक्टरों के मुताबिक उनको बेहोश करके रखा गया था, क्योंकि वेंटिलेटर से उनको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होती थी, इसीलिए उनको वेंटिलेटर पर रखा गया था रविवार से और सीडेट किया गया था, यानी बेहोश रखा गया था। और आज सुबह प्रातः उनका निधन हो गया। अब से आधा घंटा पहले उनका निधन हो गया और इसकी पुष्टि पीडीपी की तरफ से भी कर दी गई है। आसिफ, आप लंबे अरसे से श्रीनगर कवर कर रहे हैं, आपसे जानना चाहेंगे मुफ्ती मोहम्मद सईद की शख्सियत के बारे में, उनके कद के बारे में जम्मू कश्मीर में। मुफ्ती मोहम्मद सईद जम्मू कश्मीर की राजनीति के काफी ज्यादा एक दिग्गज माने जाते हैं। 1936 में जन्मे, 16 जनवरी 1936 में उनका जन्म हुआ था और कुछ दिन बाद ही उनका 80वां जन्मदिन मनाया जाने वाला था, यानी 16 जनवरी को उनका जन्मदिन था। और काफी कम उम्र से ही वो राजनीति में रहे, यानी स्कूल कॉलेज के टाइम से ही वो राजनीति के साथ जुड़े रहे और सबसे पहले उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत नेशनल कॉन्फ्रेंस से की। उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कई सालों तक जुड़े रहने के बाद वो कांग्रेस के साथ जुड़े और कांग्रेस के साथ ही जुड़ने के बाद वो जो सक्रिय राजनीति में आए और पहली बार जीएम सादिक की मंत्रिमंडल में मंत्री भी बने। लेकिन 1973 में इंदिरा और शेख अकॉर्ड जो हुआ था, जब शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की दोबारा रिहाई हुई थी और वो वापस राजनीति में आए, तो विरोध के तौर पे मुफ्ती मोहम्मद सईद कांग्रेस से अलग हो गए थे कुछ समय के लिए, फिर वापस जुड़ गए। लेकिन देखा जाए तो उनकी जो असल राजनीति है वो 1977 के आसपास शुरू हुई, जब उन्होंने कांग्रेस छोड़ के जनता पार्टी में शामिल हो गए थे और जनता पार्टी के साथ ही एक नई पारी की शुरुआत की थी। और जनता पार्टी के साथ जुड़े रहने के बाद ही वो वीपी सिंह मंत्रिमंडल में जो है केंद्रीय गृह मंत्री के पद तक पहुंच गए थे, जो कि जब वो काफी ज्यादा सुर्खियों में आए थे जब उनकी बेटी रुबैया सईद का जो अपहरण हुआ था कश्मीर में। उसके बाद से वो लगातार कांग्रेस के साथ ही जुड़े रहे कुछ सालों तक। वो चूंकि कश्मीर में जो राजनीतिक हालात थे काफी ज्यादा खराब हो गए थे, तो वो राजनीति से जो सक्रिय राजनीति थे उससे अलग हो गए थे। लेकिन 1996 में जब पहली बार कई सालों के बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए, तो वो कांग्रेस के टिकट पे एक बार फिर सक्रिय राजनीति में आए और फिर से जुड़ गए। लेकिन 1998 में कांग्रेस से वो अलग होके उन्होंने अपनी नई पार्टी पीडीपी का जो गठन किया था और उसके बाद ही 2002 के इलेक्शन में 16 मेंबर्स पहली बार जो स्टेट की राजनीति है उसमें जुड़े और 16 मेंबर उनके जो राज्य विधानसभा में आए और कांग्रेस के साथ मिलके उन्होंने तब कांग्रेस की एक साझा सरकार रही थी और 3 साल तक मुख्यमंत्री रहे थे उसके बाद। और अब ये दूसरी बार थे कि 2014 के चुनाव में उन्होंने बीजेपी के साथ हाथ मिलाकर एक
राज्य में कहे तो एक रेवोल्यूशनरी तौर की राजनीति की थी, क्योंकि बीजेपी और पीडीपी जो है विभिन्न विचारधारा की पार्टियां, और इसके साथ भी कि मुफ्ती का ही एक विजन था कि उन्होंने इस तरीके की एक सरकार का गठन किया जहां पे उनको पार्टी के अंदर भी विरोध था, पार्टी के बाहर भी विरोध था, लेकिन जो उनका विजन था, पॉलिटिकल विजन था, वो हमेशा ऐसा ही रहा है कि रेवोल्यूशनरी के तौर पे ही उनको देखा गया है अब तक। जो जानकारी दे रहे हैं आसिफ कुरैशी, जिस तरीके का करियर रहा था मुफ्ती मोहम्मद सईद का, और शुरू से ही वो राजनीति में थे, काफी जल्दी वो राजनीति में आ गए थे, कम उम्र में वो राजनीति में आ गए थे। इनका जन्म हुआ था 1936 में, 12 जनवरी 1936। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद अब नहीं रहे हैं। पीडीपी पार्टी के अध्यक्ष भी थे और वीपी सिंह सरकार में देश के गृह मंत्री थे मुफ्ती मोहम्मद सईद। पिछले साल बीजेपी के साथ उन्होंने सरकार बनाई थी जम्मू कश्मीर में, और अभी वो उसी सरकार में मुख्यमंत्री थे। देश के पहले मुस्लिम गृह मंत्री बने थे मुफ्ती मोहम्मद सईद। 1987 तक वो कांग्रेस के साथ जुड़े रहे थे, और 1999 में बेटी के साथ मिलकर, जो महबूबा मुफ्ती उनकी बेटी है, उनके साथ मिलकर उन्होंने पीडीपी पार्टी बनाई थी। 1989 में बेटी रुबैया सईद का अपहरण हो गया था। मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी हैं रुबैया सईद, इनका अपहरण हो गया था। उसके बाद से एक बार फिर से ये पूरा परिवार सुर्खियों में आया था, और 5 आतंकवादियों को छोड़ा गया था मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी की रिहाई के लिए। बीजेपी के साथ गठबंधन सरकार चला रहे थे अभी फिलहाल मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर के हैं मुफ्ती मोहम्मद सईद, लेकिन उनका निधन हो गया है। इसी महीने उनकी उम्र 80 साल होनी थी, लेकिन अपना जन्मदिन मुफ्ती मोहम्मद सईद नहीं देख पाए हैं। मुफ्ती अब जब आसिफ कुरैशी हमारे साथ बने हुए हैं। आसिफ, अब जब जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद नहीं रहे, उनके परिवार के लिए बेहद मुश्किल घड़ी, लेकिन राजनीतिक तौर पर इसका क्या असर पड़ेगा? बिल्कुल, देखिए, राजनीतिक तौर पर जो असर देखा जाना है वो पिछले कुछ दिनों से ही जो राजनीति चल रही थी वो सब कुछ साफ हो रहा था, क्योंकि खबरें ये आ रही थी कि अगर देखा जाए उनके बीमारी से पहले भी काफी ज्यादा ये राजनीतिक हलचल थी कि शायद मुफ्ती सईद जो है पहली मार्च से पहले मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ देंगे, क्योंकि उनकी तबीयत इससे पहले भी कई बार खराब रहती थी, और जिसके कारण ये माना जा रहा था कि शायद 1 मार्च में जब इनके जो इनकी सरकार है, इनका 1 साल पूरा होगा, उसके साथ ही वो मुख्यमंत्री पद की कुर्सी छोड़ देंगे और पीडीपी अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती को मुख्यमंत्री का पद दिया जाएगा। लेकिन दोनों ही पार्टियों यानी पीडीपी और बीजेपी की तरफ से कई बार इन बातों का खंडन किया गया था कि मुफ्ती की तबीयत खराब है या उनको पद छोड़ने की बात उस पर विचार हो रहा है। लेकिन अब चूंकि मुफ्ती मोहम्मद सईद नहीं रहे, तो पार्टी में जो है इस बारे में जो एक विचारधारा है वो यही है कि पीडीपी अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती को ही मुख्यमंत्री पद की कुर्सी संभालनी चाहिए, जबकि महबूबा मुफ्ती के अलावा जो है सबसे वरिष्ठ नेता अगर देखें तो मुजफ्फर बेग और तारिक कर्रा है। लेकिन चूंकि वो दोनों इस समय जो एमपी हैं, महबूबा मुफ्ती भी इस समय एमपी हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी विचारधारा यही कहती है जो पीडीपी के अंदर है कि महबूबा मुफ्ती को ही सीएम पद की कुर्सी मिलनी चाहिए। लेकिन अब देखना ये भी है कि जो बीजेपी है, बीजेपी इस मुद्दे पे कैसे जी बिल्कुल, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन ये एक दुख की बात, सुबह सुबह दुख की खबर सुनने को मिली है कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद नहीं रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया है, मुफ्ती साहब के निधन की दुखद खबर अभी सुनी है, मैं बेहद दुखी हूँ, उनकी आत्मा को शांति मिले।